2026 का यह वर्ष अपने साथ समग्र भारत के लिए भारतीय तटरक्षक दल की 50वीं वर्षगांठ का उत्सव लेकर आया है। भारतीय तटरक्षक दल की इस गौरवमयी सुवर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर विवेक भट्ट द्वारा लिखित वीडियो बुक और उनके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत के तटरक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया के विमोचन हेतु आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अतिथि देवो भव की भारतीय संस्कृति को निभाते हुए मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विवेक भट्ट से निवेदन करती हूं कि वे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आज के विशेष अतिथि गुजरात विधानसभा के कर्मठ माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित विशेष अतिथि गुजरात के निष्ठावान चीफ सेक्रेटरी श्री एम के दास जी का स्वागत करें। अब मैं श्री विवेक भट्ट से निवेदन करती हूं कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित विशेष अतिथि गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री KLN राव जी का स्वागत करें। स्वागत की इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए तटरक्षक पदक से सम्मानित और भारतीय तटरक्षक दल के नॉर्थ वेस्ट कमांड के साहसी कमांडर हमारे विशेष अतिथि भारतीय तटरक्षक के इंस्पेक्टर जनरल श्री T शशि कुमार जी का स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से इंस्पेक्टर जनरल श्री T शशि कुमार जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथि गुजरात फर्स्ट और श्री सिद्धि ग्रुप के चेयरमैन श्री मुकेश पटेल जी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जस्मीन भाई पटेल जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित विशेष अतिथि गुजरात के निष्ठावान चीफ सेक्रेटरी श्री एम के दास जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों की गूंज से हम गुजरात के चीफ सेक्रेटरी जी का स्वागत करें। गुजरात फर्स्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जस्मीन जी पटेल जी का स्वागत करें। सभागृह में उपस्थित राज्य सरकार के सभी मान्यवर मंत्रीगणों और अधिकारियों का इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु हार्दिक स्वागत कीजिए। अब कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन हेतु मैं गुजरात फर्स्ट के चैनल हेड डॉक्टर विवेक भट्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो पिछले 23 वर्षों से डिफेंस जर्नलिज्म कर रहे हैं और अपने अथक प्रयासों से
देश के जवानों की गाथा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। श्री विवेक जी भट्ट। नमस्कार। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय तटरक्षक बल की 50वीं वर्षगांठ पर लिखित वीडियो बुक एवं डॉक्यूमेंट्री भारत के तटरक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया के विमोचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री M.K. दास जी, भारतीय तटरक्षक दल के नॉर्थ वेस्ट कमान के कमांडर तटरक्षक मेडल से सम्मानित श्री T. शशि कुमार जी, गुजरात राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री K.L.N. राव जी, गुजरात फर्स्ट ऋषि सिद्धि ग्रुप के चेयरमैन श्री मुकेश भाई पटेल जी एवं जस्मीन भाई पटेल जी का हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण एवं अधिकारियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। समुद्री सीमाओं के सजग प्रहरी, अदम्य साहस और समर्पण के प्रतीक भारतीय तटरक्षक बल को उनकी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती पर कोटि कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं। 5 दशकों से आपका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः यानी हम रक्षा करते हैं न केवल समुद्र की लहरों पर भारत का गौरव बढ़ा रहा है, बल्कि लाखों मछुआरों और नाविकों के लिए सुरक्षा का अटूट विश्वास भी बना हुआ है। भारतीय तटरक्षक दल के साथ समय बिताने के बाद एक वाक्य में यदि कुछ कहना हो तो वह है यत्र तत्र सर्वत्र रक्षक। वे आपदा के समय जीवन बचाते हैं, इसलिए जीवन रक्षक। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इसलिए पर्यावरण रक्षक। ड्रग्स समेत सभी तस्करी रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए जल सीमा रक्षक। और लगभग 18 प्रकार के विभागों के साथ समन्वय कर देश रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, इसलिए वे हैं संपूर्ण तटरक्षक। भारतीय तटरक्षक गुजरात पुलिस, गुजरात सरकार का मैरीटाइम विभाग, BSF, DRI, कस्टम फिशरीज विभाग एवं आपातकालीन व्यवस्थापन विभाग हमेशा हर स्थिति में एक साथ काम करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के सजग प्रहरियों भारतीय तटरक्षक दल, गुजरात पुलिस की ATS, मरीन टास्क फोर्स के अदम्य साहस और बेमिसाल तालमेल देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। समुद्र की उफनती लहरों से लेकर तटीय सीमाओं की संकरी गलियों तक आप तीनों का यह त्रिशक्ति संगम राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए काल और देशवासियों के लिए कवच बना हुआ है। हाल के वर्षों में आपके संयुक्त अभियानों ने अरब सागर में करोड़ों के ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त किया और सीमा पार होने वाली साजिशों को नाकाम कर यह सिद्ध किया है कि जब हमारी एजेंसियां एक साथ आती हैं तो भारत की सुरक्षा अभेद्य हो जाती है। गुजरात पुलिस ड्रग्स फ्री सोसाइटी के लिए कटिबद्ध है। आपकी यह अटूट एकता और खुफिया जानकारी साझा करने की तत्परता हमारे 2340.62 किलोमीटर लंबे गुजरात तट को सुरक्षित रखती है। वयम रक्षामः हम रक्षा करते हैं के संकल्प के साथ आपका यह समन्वय सदैव भारत की अखंडता को अक्षुण्य रखे। मेरे कुछ खास अनुभव आपसे साझा करता हूं। एक, बहुत कड़ी चुनौतियों के बीच भारतीय तटरक्षक कार्य करता है, खासकर जीवन जोखिम में डालकर समुद्र की उफनती लहरों के बीच जब स्पीड बोट और कमांडो के साथ चार्ली बोट्स चलती हैं तो उस पर खड़ा होना और सांस लेना दुभर हो जाता है। जितना खाया है वो बाहर आ जाता है और गलती से बैलेंस गया तो समझो आप समुद्र में स्वाहा हो चुके हैं। परिवार और लोगों से दूर समुद्र में रहना मुश्किल है। इन सबसे मुश्किल लाखों नावों के बीच उस नाव को ढूंढ निकालना जिसमें देश के दुश्मन छिपे हैं। जब समुद्र में हम अंदर थे तब हमने देखा कि लाखों संख्या में नावें वहां मौजूद हैं और अब शुरू होता है यहां ATS का नेटवर्क। लेकिन दोनों एजेंसियां साथ में मिलकर ऑपरेशन पार कर देती हैं और यही कारण है कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गुजरात ATS और भारतीय तटरक्षक का नाम गूंजता है और उनके पैर थरथराने लगते हैं। एक साल पहले एक ऑडियो इंटरसेप्ट हुआ और उसमें सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, वो दूसरे ड्रग्स माफिया से बातचीत करते हुए उसका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ और वो बोलता है कि भारत की पुलिस और गुजरात की ATS और कोस्ट गार्ड
इसका मतलब है मौत का काल, यह कहकर संबोधित करता है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा आत्मनिर्भर भारत की पहचान। यह मेरा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसलिए रहा क्योंकि भारतीय तटरक्षक दल, ये पूरी फौज ही आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वप्न है वो पूरा हो रहा है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की श्रृंखला में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस समय हमारे देश की ये सबसे युवा फौज पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो रही है। गोवा शिपयार्ड में जहां भारतीय तटरक्षक के जहाज बनते हैं, चौगुले एंड कंपनी जहां होवरक्राफ्ट बनते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जहां एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, और सारी टेक्नोलॉजी भी लगभग पूरी स्वदेशी है। डीआरडीओ का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल जी, आपने देखा होगा कि जब जब गुजरात पर कोई संकट आया हो, वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में नजर आते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल रूम में पाया। ताउते जब साइक्लोन आया था, उस वक्त भी हमने मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल रूम में पाया। हमने पूरी रात मुख्यमंत्री जी को सभी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए स्वयं देखा है। नड़ाबेज सरहद की आज बात करनी है। हमारे विशेष अतिथि हैं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, जो कि स्वयं एक सरहदी जिले से आते हैं। उनका वतन है बनासकाठा, और बनासकाठा में हमारे भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है। उन्होंने बड़ी मेहनत से और राज्य सरकार के संपूर्ण सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह का जो स्वप्न था कि जैसा एक अटारी बॉर्डर पर एक बॉर्डर टूरिज्म डेवलप हुआ है, उसी तर्ज पर गुजरात में हो, और यही कारण है कि गुजरात में आज नड़ाबेट पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। साथ ही शंकर भाई चौधरी जी एक सैनिक स्कूल की भी पहल की जो बनासकाठा में है। ये उनके मैं बहुत नज़दीक से उनसे जब बात कर रहा था आज से कुछ सालों पहले, तब उन्होंने कहा था विवेक भाई एक दिन हमारे गुजरात में हमारे बनासकाठा में सैनिक स्कूल होगी, और वो हो चुकी है। साथ ही पिछले 23 वर्षों से डिफेंस जर्नलिज्म में कर रहा हूं और सभी सेनाओं के साथ भारत की सभी सरहदों पर रहकर डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूं। आज भी भारतीय सेनाओं के साथ रहकर और सरहदों पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिवर्ष जाकर देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य मैं कर रहा हूं। लव, रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स एंड फैमिलीज, इस मुहिम को मैं चला रहा हूं। आपको भी अपील है कि आपको देश की रक्षा करने वाले कोई भी सिपाही, जवान, अधिकारी मिले तो एक बार उन्हें सम्मान देना और उनके सामने मुस्कान देना, वो खुश हो जाएंगे। देश की सरहद पर तैनात जवान हो, चाहे आपके सुरक्षा में तैनात गुजरात पुलिस के जवान, आपकी और देश की सेवा के लिए अपना बलिदान और त्याग देते हैं। उन्हें सिर्फ आपके सम्मान की चाह है और कुछ नहीं। उन्हें यह लगना चाहिए कि वो जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए पूरा देश खड़ा है। भारत माता की जय। भारत के तटरक्षक, ये पुस्तक भारतीय तटरक्षक दल के डायरेक्टर जनरल श्री परमेश शिवामणि जी के सहयोग के बिना अधूरी थी। लगभग 6 महीने पहले मेरी उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई, और जब हमारी चर्चा हो रही थी तब मैंने उनसे कहा कि लगभग सारी फोर्सेस के साथ मैं रह चुका हूँ, सबके साथ डॉक्यूमेंट्री लिख दी है, बना दी है, पुस्तक लिख दी है। कोस्ट गार्ड के साथ थोड़ा काम करना रह गया है। कई बार कोस्ट गार्ड के इवेंट मैंने कवर किए हैं। जब मैं आज तक में था तब मैंने ICGS समर के साथ लक्षद्वीप के पास कवारट्टी में एंटी पायरेट्स ऑपरेशन में मैंने कवर किया है। यहाँ ओखा में जब पहली बार होवरक्राफ्ट आया तब भी मैंने कवर किया है, लेकिन डिटेल में कवर करने का चांस पहली बार मिला, और इसी डॉक्यूमेंट्री और इसी के साथ मेरे 23 साल का कार्यकाल सभी सेनाओं के साथ में पूरा होता है। लेकिन ये शुरुआत है, मेरा काम आगे जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आखिर में मेरे गांव खड़गदा, जो कि छोटी काशी वागड़ में स्थित है, वहां से कई लोग यहां आए हैं विशेष तौर पे, उन सभी का स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इवेंट की फिल्म हम आप देखेंगे। एक 4 मिनट की फिल्म में आपको ये बताने की कोशिश है कि कैसे भारतीय तटरक्षक और गुजरात पुलिस एक समन्वय के साथ में
कार्य करते हैं। जब ये फिल्म चलेगी तब लाइट्स थोड़ी देर के लिए ऑफ होगी। महानुभावों के सामने स्क्रीन है जहां पर वो इस फिल्म को देख सकते हैं। भारत की 11,098.81 किलोमीटर की कुल समुद्री सीमा में से करीब 2,340.60 किलोमीटर समुद्री सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। आज गुजरात में सर्वांगीण विकास हो रहा है और देश में इकोनॉमिक ग्रोथ में गुजरात अग्रिम राज्यों में से एक है। इसके पीछे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ दृष्टि और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह की सुरक्षित व्यूह रचना का सबसे बड़ा योगदान है। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और पूरी गुजरात सरकार अपने अथक परिश्रम से गुजरात को एक नई दिशा दे रहे हैं। भारत की त्रिस्तरीय समुद्री सुरक्षा संरचना के तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और गुजरात पुलिस एक साथ इस समुद्री सीमा को अभेद्य बनाते हैं। गुजरात से जुड़ी समुद्री सीमा पर पिछले कई वर्षों में भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात पुलिस ने कंधे से कंधा मिलाकर समुद्र में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। ड्रग्स भारतीय सीमा में घुसे उससे पहले ही ड्रग्स और ड्रग्स माफियाओं को बीच समुद्र में ही धर दबोचा जाता है। गुजरात सरकार की नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी के साथ साथ और कोस्ट गार्ड के जाबाज योद्धाओं के संयुक्त प्रयासों से पिछले 8 वर्षों में इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया का नेटवर्क नेस्त नाबूद किया गया है। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 8 सालों में करीब 39 बड़े ऑपरेशंस में 243 ड्रग्स माफियाओं को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी और नाइजीरियन विदेशी ड्रग्स माफिया भी शामिल हैं। अलग अलग तरह के करीब 10,238 किलो नारकोटिक्स ड्रग्स जब्त किए गए हैं। समंदर में चलने वाले ये ऑपरेशन आसान नहीं है। कई दिनों तक कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस की एटीएस की टीमें बीच समुद्र में तैनात रहती हैं। कई चुनौतियों का सामना करते हुए हजारों की संख्या में मौजूद फिशिंग बोट्स में से किसी एक बोट को पहचानना और कार्यवाही करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात सरकार के विभिन्न विभाग जैसे फिशरीज, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और आपातकालीन व्यवस्थापन विभाग एक साथ काम करते हैं। समुद्री तूफानों और साइक्लोन के दौरान भी भारतीय तटरक्षक बल ने हैरतअंगेज सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। पिछले 50 वर्षों से भारतीय तटरक्षक बल ने कई मिसालें कायम की हैं। भारतीय तटरक्षक बल आत्मनिर्भर भारत की एक विशेष पहचान बन गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से हमने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता की अनोखी कहानियां न केवल कैमरे में कैद की हैं, बल्कि स्वयं कोस्ट गार्ड के विभिन्न जहाजों पर रहकर महसूस की हैं। और इन्हीं दास्तानों को आप देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। हमारी क्यूआर कोड एनेबल वीडियो बुक और डॉक्यूमेंट्री भारत के तटरक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया में, जिसका विमोचन आज मंचासीन महानुभावों के कर कमलों से हो रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय गर्वी गुजरात। आपके अनुभवों और आभार भरे उद्बोधन हेतु धन्यवाद डॉक्टर विवेक भट्ट जी।
अब डॉक्टर विवेक भट्ट द्वारा लिखित वीडियो बुक और निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत के तटरक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया का विमोचन करने का वह क्षण आ चुका है जिसके लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अपने वरद हस्तों से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत के तटरक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया का प्रोमो प्ले कर विमोचन करें। जोरदार तालियां। तूफानों से टकराकर राह बनाते हैं, हर सांस में वचन निभाते हैं। डर से नहीं, जो हौसलों से जीतते हैं जंग। पराक्रम में डूबा जिनका हर रंग। शौर्य की मिसाल, सेवा का स्वर। सलाम है इन वीर जवानों को जिनकी रगों में खून नहीं, हिंदुस्तान दौड़ता है। वयम रक्षामः का नारा गूंजता है। ये सागर रक्षक हैं भारत की अमर धरोहर। वीर भोग्या वसुंधरा, भारत माता की जय। वंदे मातरम। समुद्र रक्षक, समंदर के सूरमा, द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। मैं मंचासीन सभी आदरणीय गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे अपने सामने रखी वीडियो बुक का अपने कर कमलों से विमोचन करें। यह वीडियो बुक आपके समक्ष रखी गई है। तालियों की मधुर आवाज से सभी जवानों के लिए एक साथ बुलंद आवाज में उद्घोष करें, वंदे वंदे वंदे। हमारे सभी जवानों तक यह संदेश पहुंचना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन आदरणीय महानुभावों को धन्यवाद। अब मैं तटरक्षक पदक से अलंकृत भारतीय तटरक्षक के इंस्पेक्टर जनरल माननीय श्री टी शशि कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाएं। मान्यवर टी शशि कुमार जी। एड्रेस शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर है। मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूं, तो थोड़ा हिंदी में अगर ऊंच नीच हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए मुझे। श्री भूपेंद्र पटेल जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, श्री शंकर चौधरी जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रीगण, विधानसभा सदस्यगण, श्री मनोज कुमार दास, गुजरात के मुख्य सचिव, डॉक्टर KLN राव, गुजरात के पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, श्री मुकेश भाई पटेल जी, श्री जसविन भाई पटेल जी और मेरे प्रिय डॉक्टर विवेक भट्ट जी, चैनल प्रमुख एवं संपादक गुजरात फर्स्ट, उप महानिरीक्षक प्रशांत कुमार शर्मा, स्टाफ प्रमुख, भारतीय तटरक्षक के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, गुजरात फर्स्ट मीडिया के प्रतिनिधि, मछुआरे समुदाय के सदस्यगण, सम्मानित अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को शुभ संध्या और वंदे मातरम। आज का ये अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। हमें विशेष हर्ष है कि आज एक ऐसे वृत्तचित्र का विमोचन किया गया जिसमें हमारे समुद्रों की रक्षा तथा संकट में फंसे लोगों की जीवन रक्षा में भारतीय तटरक्षक के समर्पण, कौशल तथा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। प्रिय अतिथिगण, ये वीडियो बुक और डॉक्यूमेंट्री न केवल भारतीय तटरक्षक के स्वर्णिम इतिहास को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि उन अनगिनत कहानियों को भी अमर करती है जिनमें हमारे वीर तटरक्षक कर्मियों का परिश्रम, पराक्रम और प्रतिबद्धता झलकती है। ये वीडियो बुक
एवं डॉक्यूमेंट्री गुजरात फर्स्ट चैनल और खासकर डॉक्टर विवेक भट्ट जी ने अत्यंत समर्पण और श्रम से तैयार किया है। डॉक्टर भट्ट, आपका ये प्रयास भारतीय तटरक्षक की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सम्मानित अतिथियों, भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को केवल 7 जहाज़ों से आरंभ हुई। ये बल आज 150 से अधिक जहाज़ों और 70 से अधिक विमानों वाला एक सशक्त संगठन बन चुका है। पिछले 50 वर्षों में भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सीमाओं की रक्षा, जीवन रक्षा, मछुआरों की सहायता, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी एवं नशीले पदार्थों को रोकने, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जैसे तटवर्षी देश के लिए समुद्र सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तथा समृद्धि की लाइफलाइन भी है। भारत के समुद्री भूगोल और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में गुजरात का बहुत खास स्थान है। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। कच्छ की खाड़ी से लेकर खंबात की खाड़ी तक फैली हुई इस तटीय रेखा की लंबाई लगभग 2340 किलोमीटर है। ये विस्तृत तटीय रेखा सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, ये भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था का एक शक्तिशाली इंजन भी है। इसलिए गुजरात की सुरक्षा सिर्फ समुद्री जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। इसी वजह से भारतीय तटरक्षक ने इस क्षेत्र में मजबूत और चौकस ऑपरेशनल मौजूदगी बनाए रखा है। गुजरात हमेशा से भारतीय तटरक्षक की प्रगति का केंद्र रहा है और इसी अहमियत को समझते हुए आज से 40 वर्ष पूर्व 1985 में देश में पहला तटरक्षक जिला मुख्यालय गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था। 2009 में गांधीनगर में तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तर पश्चिम की स्थापना के उपरांत से हमारे जलपोतों और वायुयानों ने समुद्र में 600 से ज़्यादा अमूल्य जीवन बचाए हैं। साथ ही चक्रवात तथा तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थानीय प्रशासन की मदद करते हुए असंख्य लोगों की जान बचाई। जान बचाने के अलावा भारतीय तटरक्षक समुद्री अपराधों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाता है। हमारे ऑपरेशंस गुजरात सरकार, प्रशासन, गुजरात पुलिस, ATS, GSDMA, फिशरीज और राज्य और केंद्र सरकार के कई दूसरे विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर किए जाते हैं। अकेले इसी क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक ने गुजरात ATS के साथ मिलकर नशीली पदार्थों के खिलाफ अभियानों में 2.8 टन से ज़्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजारी कीमत 10,800 करोड़ से भी अधिक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय तटरक्षक एक मजबूत चट्टान की तरह डटा रहा और हमारे शत्रु के नापाक लक्ष्यों को नाकाम करने में सफल रहा। हमने अन्य सभी एजेंसियों के साथ अपने संचालन में तालमेल बिठाया और कच्छ और खंबात की खाड़ी सहित अपनी सभी रणनीतिक समुद्री संचार मार्गों को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया। अब मैं कुछ शब्द हमारे मछुआरे समुदाय के बारे में कहूँगा, जो समुद्री सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। वे कोस्टल सिक्योरिटी की आंख और कान हैं और उनकी जानकारी और सहयोग हमारे समुद्री इलाके की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गुजरात सरकार ने हमेशा भारतीय तटरक्षक को मजबूत करने में सहायता की है। आपके स्नेह, मार्गदर्शन और राज्य सरकार के निरंतर सहयोग से हमारी संचालन क्षमता और जनसंपर्क पहलों में को नई दिशा मिली है। मैं इस सम्मानित सभा को सूचित करना चाहूँगा कि वर्तमान में तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम 45 जहाज और 8 विमान की सहायता से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा कर रहा है। आने वाले सालों में ये क्षमता बढ़कर 60 जहाज और 12 विमान तक पहुंच जाएगी। इस वृद्धि से हम समुद्री एवं तटीय सुरक्षा को और सुदृढ़ बना पाएंगे।
मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं गुजरात फर्स्ट मीडिया और उनकी पूरी टीम को। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारतीय तटरक्षक की भावना और कहानी को दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी उपस्थिति आज हमें और अधिक प्रेरित करती है। गुजरात सरकार का सहयोग हमारी हर पहल को मजबूती प्रदान करता है, चाहे वो तटीय सुरक्षा हो या आपदा राहत कार्य। आपका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमारे लिए अमूल्य है। मैं मंच पर और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को भी आज के कार्यक्रम में उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत एवं गुजरात सरकार, समुद्री एजेंसियों और हमारे मछुआरा समुदाय के सकारात्मक सहयोग से मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि ये समुद्र तट सुदृढ़, सुरक्षित और समृद्ध बना रहेगा, क्योंकि हमारे समुद्रों की सुरक्षा ही हमारे देश की सुरक्षा है। और अंत में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि गुजरात हमेशा फर्स्ट था, फर्स्ट है और हमेशा फर्स्ट रहेगा। वयम रक्षा में, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आदरणीय श्री टी शशि कुमार जी, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस माननीय श्री KLN राव जी को अपने उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहती हूं। भारतीय तटरक्षक के 50वें वर्षगांठ पर विवेक भट्ट द्वारा लिखित वीडियो बुक ने आज ने विमोचन प्रसंग में उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल साहब, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी साहब, इंडियन कोस्ट गार्ड के IG श्री शशि कुमार जी, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री MK दास जी, गुजरात फर्स्ट के MD जस्मिन पटेल, मुकेश पटेल और ख़ास करके विवेक भट्ट, जिन्होंने आज ये ऑडियो बुक का निर्माण किया है और इसका विमोचन हो रहा है। जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के IG साहब ने बताया है कि भारत देश एक लंबी कोस्ट लाइन है और गुजरात का उसमें 2030 का किलोमीटर का ये कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन को खास करके गुजरात पुलिस अपने कोस्टल सिक्योरिटी के अंतर्गत करीब 22 पुलिस स्टेशंस है, करीब 500 से ज़्यादा हमारे पास में पुलिस फोर्स है, मैरीन टास्क फोर्स, और उसके साथ हमारे कमांडोज, कोस्टल कमांडोज भी है, और ये 30 अपने पास में स्पीड बोट्स है जिनके जरिए हम दरियाई पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि मेरी कैरियर की शुरुआत 1992 में पोरबंदर से हुई थी और पहले ही दिन से मेरे को इंडियन कोस्ट गार्ड का फंक्शनिंग का एहसास मुझे प्राप्त हुई थी। पिछले ही दिनों में मुझे अवसर मिला है कि कोस्टल विलेजेस को विज़िट करने के लिए। गए महीने में ही हम लोगों ने एक कोस्टल विलेजेस को विज़िट किया था, जहाँ पे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स को विज़िट करने का मौका मिला है। वहाँ पे तिरंगा लहराने का एक विशेष आनंद मिला है। जैसा कि मैंने बताया है कि कोस्टल सिक्योरिटी एक कठिन सब्जेक्ट है, इसमें संकलन की खूब महत्वता है। इसमें BSF, इंडियन कोस्ट गार्ड, मैरीन टास्क फोर्स, गुजरात पुलिस, फिशरीज डिपार्टमेंट, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का सभी का समन्वय और तालमेल की खूब ज़रूरत होती है। खास करके गुजरात पुलिस के जो सिद्धियाँ
गुजरात एटीएस ने जो काम कर दिखाया है वो एक अत्यंत आनंददायक है। गुजरात पुलिस के एटीएस ने पिछले दिनों में लगभग 30 से ज़्यादा ऑपरेशंस उन्होंने किया है। 10,000 से ज़्यादा उन्होंने मादक द्रव्य पकड़ा है और 300 से ज़्यादा अपराधियों को अलग अलग नेशनैलिटी से पकड़ के दिखाया है। ये सभी दर्शाता है कि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जो एजेंसीज अपने पास में है, जैसा कि कोस्ट गार्ड, नेवी, और जैसा ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हुई थी, उसमें भी मैंने ताजेतर में जखाऊ गया था, वहाँ पे किस तरह से एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और गुजरात में पुलिस एक समन्वय से सक्सेसफुली उन्होंने उन कठिन दिनों को गार्ड किया है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज ये वीडियो बुक बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है और दरेक समाज में सभी लोग इसको देख पाए और इसमें महत्व जो इंडियन कोस्ट गार्ड का योगदान और बाकी का एजेंसीज का, बीएसएफ, मैरीन टास्क फोर्स और गुजरात पुलिस और एटीएस का योगदान भी ये लोग सही मायने में समझे। और इस विशेष अवसर पर फिर से विवेक भट्ट को मैं शुभकामना देता हूँ। उनके बुक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया यहाँ पे वीडियो बुक का विमोचन हुआ है और इस अवसर पर यहाँ मैं उपस्थित हूँ, उसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू। आदरणीय डीजीपी जी, आपके उत्साहवर्धक शब्दों हेतु तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथि गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी से निवेदन करती हूं कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा उत्साहवर्धन करें। माननीय अध्यक्ष जी। आज के ये गौरवपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सन्मान्य श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, राज्य के वहीवटी वड़ा मान्य श्री मनोज कुमार दास, राज्य के पुलिस वड़ा मान्य श्री मिस्टर राव, जो कार्यक्रम के आज केंद्र बिंदु जो हमारी समुद्री रक्षक है, उनके प्रमुख अधिकारी मान्य श्री शशि कुमार जी, मान्य मुकेश भाई, मान्य विवेक भाई भट्ट, आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी सम्मान्य मंत्रीगण, वरिष्ठ पत्रकार बंधु भगिनी और भारत सरकार के सभी विविध एजेंसियों में से उपस्थित सभी अधिकारी बंधु भगिनी, आज का कार्यक्रम एक अलग तौर पर मैं देख रहा हूँ। एक तो विवेक भाई को बधाई देता हूँ। विवेक भाई जो भी काम करते हैं वो सिर्फ काम करते ऐसा नहीं, वो घटना को जीते हैं। वो बॉर्डर पर जाते हैं, वो तो सैनिक बन जाते हैं। अभी कृषि के कार्यक्रम में एक दिन आए तो वहाँ पर फार्मर बन गए। एक पशुपालक के वहाँ पर गए तो मैंने देखा वडगाम तालुका का एक गांव, वहाँ पर तो पूरी नाइट वहाँ पर रुके ठंड में और पशुपालक बन के पूरा कार्यक्रम उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गोबर उठाने का काम किया, गाय धोने का काम किया, दूध भरवाने का काम किया। तो एक जो आदमी जिस रोल में आते हैं वो रोल को जीते हैं, तो मुझे लगता है उनमें प्राण पुर जाते हैं और प्राण जिनमें अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो काम निखर जाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। हमें हमारी देश की सेना पर बड़ा गौरव है। हम पूरे भारतवासी अपनी सेना पर गर्व करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनका काम हम लोगों से थोड़ा अनदेखा रहता है, खास करके पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों में। वॉर के सिचुएशन में आर्मी काम करती है
लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस हर रोज़ लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ वॉर के टाइम में रहता है ऐसा नहीं है। वो जल सीमा हो या तो भूमि का सीमा हो या तो पर्वत हो, बर्फीला प्रदेश हो, जहाँ पर बीएसएफ काम करती हो, तटरक्षक काम करते हो, या तो एसएसबी हो, या तो स्टेट पुलिस हो, या तो स्टेट रिजर्व पुलिस हो, इनका काम हर रोज़ संघर्ष वाला रहता है। हर रोज़ वो लड़ते हैं, हर रोज़ इनका काम, मान लो कि एटीएस का काम है तो उनके मन में सतत कंटिन्यूटी ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये हमारे रियल हीरो हैं। इनके लिए हम सभी को एक प्राउड भी लेना चाहिए और हमें गौरव है कि हमारे देश इस ढंग से सुरक्षित है। गुजरात का एनवायरनमेंट एक अद्भुत है और प्रदेशों में से बीएसएफ की जो टीम चेंज होती है यहाँ पर आते हैं तो जैसे ही आते हैं तो बोलते हैं अरे गुजरात का तो फीलिंग कुछ अलग है। तो ये गुजरातियों में देशभक्ति का भाव जो भरा है, कहीं पर आर्मी की गाड़ी निकले या तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई गाड़ी निकले तो छोटा बच्चा है तो भी सैल्यूट करता है वहाँ पर। तो कोई सैनिक है या तो ऑफिसर है, उनको लगता है कि हाँ ये हम जो काम कर रहे हैं ये बात नीचे तक पहुँची है, बच्चों तक पहुँची है और ये भाव हमें हर हमेशा बनाए रखना चाहिए। और ये भाव बनाने में सिर्फ शिक्षा का भाव, शिक्षण का काम है ऐसा ही नहीं। शिक्षकों ने तो भूमिका रखी है लेकिन पत्रकारों ने बहुत बड़ा काम किया है, टीवी चैनल ने बहुत बड़ा काम किया है, जिनके कारण देशभक्ति का काम उनकी रगों तक नीचे तक पहुँचे और पीढ़ी दर पीढ़ी उतरे। ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करने का काम हमारे जर्नलिस्ट, वो प्रिंट मीडिया के लोग हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हो, उन्होंने बहुत किया। उनमें एक बहुत बड़ा काम हमारे विवेक भाई भट्ट का है। मैं विवेक भाई को मैंने कई बार बॉर्डर पर देखा है। वॉर की सिचुएशन है, वैसे स्थिति में भी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कई बार तो हमें डर लगता है कि ये ईश्वर उनका रक्षा करे। पैरामिलिट्री फोर्सेस तो रक्षा करती है लेकिन कब कहाँ पर क्या हो सकता है पता नहीं। लेकिन वो जब भी जाए, कश्मीर के सरहद पर हो तो वहाँ पर भी वैसे जाते वो, यहाँ पर गुजरात के बॉर्डर है वहाँ पर भी वैसे रहते हैं। तो ये बात, रियल हीरो की बात पब्लिक तक पहुँचाने का बहुत बड़ा माध्यम, और आज गुजरात फर्स्ट, रियल में आज गुजरात फर्स्ट बन गया है। मैं पूरी बधाई देता हूँ विवेक भाई और पूरी टीम को। गुजरात की लीडरशिप में भी ऐसा ही सद्भाग्य हमें मिला। जब जब वॉर की सिचुएशन आई, उनके कुछ समय पहले अगल बगल में हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई थे। जब भी वॉर की सिचुएशन है तो कभी वो सिर्फ गांधीनगर में बैठे ऐसे नहीं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से उनका हौसला बढ़े इसलिए वो जाकर कभी पीछे नहीं रहे, हर बार। और दीपावली के टाइम भी वो हर साल अपनी फैमिली पैरामिलिट्री फोर्सेस को मानकर, आज प्रधानमंत्री है तो भी प्रति वर्ष वो वहाँ पर दीपावली के टाइम में वो सैनिकों के साथ में रहते हैं। तो ये सद्भाग्य है हमारा कि हमें ऐसा लीडरशिप मिली। साथ साथ में अमित भाई शाह जी भी अभी एक संकल्प किया। ये संकल्प पहले जब हुआ, मीडिया में आया तो लोग मानते थे कि ऐसा कोई कर सकते क्या। उन्होंने बताया कि ये 30 मार्च भारत में नक्सलाइट एक्टिविटी 0 कर देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा संकल्प, ये संकल्प कोई बोले कि ऐसा हो सकता है क्या। और आज सिचुएशन ये है कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं और स्थिति तक हम पहुंचने जा रहे हैं। ये एक व्हील पावर के साथ काम करने वाली एक लीडरशिप हमें मिले, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा हमारा सद्भाग्य भी है। ऐसा एग्जाम्पल आज मैं देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में। कई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिटवीन द लाइन कोई लोग पढ़ते ही नहीं है या तो कहीं पर बात रखी भी नहीं जाती है। आज मैं सार्वजनिक साझा करूँगा। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कभी इस बारे में धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन आज मैं जाहिर ये स्टेज पर पूरी बात नहीं रखूँगा, लेकिन कुछ बात मैं वहाँ पर रखूँगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में अलग अलग एजेंसियाँ जो काम करती है उनमें
बॉर्डर पर बीएसएफ काम करती है, कई बार छोटा मोटा ऑपरेशन उनको भी करना पड़ता है। एक ऑपरेशन में ऐसी ज़रूरत पड़ी कि और व्हीकल और व्यवस्था तो है हमारी पास में, लेकिन एक गाड़ी चाहिए बुलेट प्रूफ एक्स्ट्रा, और उनके बड़े बड़े व्हीकल है लेकिन कुछ छोटी व्हीकल की ज़रूरत पड़ी। तो इमीडिएट में वहाँ पर बॉर्डर पर मेरा क्षेत्र वहाँ पर छटा हुआ है, इसलिए मैं स्वाभाविक तौर पर पहुँचा। उनके बीएसएफ के अधिकारी ने बोला कि जैसे सिचुएशन मिली कहाँ से लाएंगे, वो चर्चा कर रहे थे अपनी फोर्सेस में, लेकिन जिला वहीवटी तंत्र ने बात बताई यहाँ पर, और आधे घंटे में टाइम आ गया कि मैं अपनी गाड़ी जो है, जितनी गाड़ी चाहिए इतनी मेरी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उनको ले जाओ, जो काम करना है वो आप करो। ये बहुत बड़ी बात है, ये हिम्मत रख के ये बात करना कोई छोटी बात नहीं है। मैं अपनी चिंता नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेरे देश की चिंता करूँगा, मेरी फोर्स है उनके लिए। तो ये सद्भाग्य जब होता है तभी ऐसी लीडरशिप हमें मिलती है। मैं आज के रियल हीरो तटरक्षक के सभी परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके साथ आए सभी बंधु भगिनी और विविध फोर्सेस में से, विविध एजेंसी में से जो आए हैं अधिकारी, उनका काम को भी मैं बिरदा कर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सभी का उत्साहवर्धन करने हेतु हार्दिक धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने 100% सही कहा है कि भारत के देशवासी इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमारी सरहदों पर हमारे जवान जागते हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप शब्दों के लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय और यशस्वी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से मैं करबद्ध अनुरोध करती हूं कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन कर सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના 50 વર્ષની ઉજવણી સંદર્ભે ભારત કે તટરક્ષક વિડીયો બુક અને ડોક્યુમેન્ટરી લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત વિધાનસભાના માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ શ્રી મનોજકુમાર દાસ, રાજ્યના પોલીસ વડા શ્રી કેએલ રાવ, નોર્થ વેસ્ટ રિજિયનના કોસ્ટગાર્ડના કમાન્ડન્ટ આઈજી શ્રી સુશીલ કુમાર, સિદ્ધિ ગ્રુપના ચેરમેન શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, ગુજરાત ફર્સ્ટના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી જસ્મીનભાઈ, ગુજરાત ફર્સ્ટના ચેનલ હેડ અને ચીફ એડિટર ડૉક્ટર વિવેક ભટ્ટ, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। સિરિયસ આજે કોઈ કાર્યક્રમ નથી, એટલે આમ હળવારો થોડા આપણે રિયલ હીરોઝની બાજુમાં બેઠા છીએ, આપણે ટેન્શન શેના માટે રાખવા? આમે મારે છે ને તો આવે છેલ્લો વારો બોલવાનો, અને મારે બોલવાનું આમે થોડુંક ઓછું હોય, અને સામેવાળાનો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો હોય। બધાની લિમિટ તો કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ તો પૂરી થતી હોય ને, એટલે પછી થોડાક હળવા હોવ તો તમે થોડું ઘણું કંઈક સાંભળવાનું મન થાય એમ। પેલું એકદમ કે આ તો પછી એમ થાય કે હવે જલ્દી પૂરું કરો, તો બહાર કોઈ વ્યવસ્થા રાખી નથી ને।
રાખી છે એટલે તો પછી બધાને ખબર છે અને એટલે બધા એકદમ શાંતિથી બેઠા છે. હજુ કોઈને જવાની ઉતાવળ નથી એટલે કહું છું. આજે આપણે એક અત્યંત ગૌરવશાળી પ્રસંગે ભેગા થયા છે. દરિયાઈ સીમાનું દિવસ રાત રક્ષણ અને નિગરાની કરતા ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 50 વર્ષની આ યાત્રા શૌર્ય, સાહસ અને નાગરિક સલામતીની ગાથા છે. વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશની સુરક્ષા હંમેશા અગ્રતાક્રમે રહી છે. તેમના નેતૃત્વમાં નાગરિકો શાંતિ સલામતી અનુભવે છે. વિશ્વમાં થઈ રહેલી ઉથલપાથલોની વચ્ચેને પણ આપણા સૈનિકોની ક્ષમતા અને વડાપ્રધાનશ્રીની દૂરંદેશી ઉપર આખા દેશને અતૂટ ભરોસો છે. શ્રી મોદી સાહેબે તટરક્ષક દળને દેશના દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા માટેની અડગ ઢાલ કહી છે. ઓપરેશન સિંદૂર વખતે પણ આ મજબૂત ઢાલે દેશની દરિયાઈ સુરક્ષા માટેની અડગ ઢાલ બનીને બતાડ્યું છે. ભારતીય નૌસેના જેટલી જાબાદથી ભારતીય સમુદ્ર સીમાનું રક્ષણ કરે છે તેટલા જ બુલંદ હોંસલા સાથે કોસ્ટગાર્ડ સમુદ્રમાં વિજિલન્ટ છે. સમુદ્રી સુરક્ષા મજબૂત બનાવવામાં આપત્તિના સમયે ઝડપી રાહત, બચાવ કામગીરી અને સમુદ્રી પર્યાવરણના સંરક્ષણ માટે તટરક્ષક દળની પ્રતિબદ્ધતા પ્રશંસનીય છે. આપણને બધાને ખબર હોય છે કે જ્યારે જ્યારે આપત્તિ, તોફાન, દરિયાઈ તોફાન કે સીમાઈ કોઈક તકલીફ ઊભી થાય તો આપણને બધાએ સામાન્ય નાગરિકના મનમાં કેવું હોય કે ભાઈ જ્યારે જે બાજુ તકલીફ ઊભી થઈ હોય એની વિરુદ્ધ બાજુમાં આપણે જવાનું. આ એક આપણો સામાન્ય સ્વભાવ છે, સહજ સ્વભાવ છે. જ્યારે જવાનો હંમેશા જે બાજુ તકલીફ ઊભી થઈ છે એ બાજુ એમને ખબર છે કે આ બાજુ મોત છે તો પણ એ બાજુ જાય અને નાગરિકોની સુરક્ષા કરે. આ તમે તમારા પોતાને આમ અત્યારે પેલો રીલનો જમાનો છે, એક સામાન્ય ઘટના એટલે કે જેને કહેવાય કે આપણે કેટલી બૂમાબૂમ કરી નાખતા હોઈએ છીએ નાની બાબતમાં, કશું થયું ના હોય તો પણ. અને આમાં તો જાન જતી હોય ને એવા સંજોગોમાં એ તમારી જાન એમની જાન પરવા કર્યા વગર સામાન્ય નાગરિકની જાન બચાવવા માટે દિવસ રાત એક કરતા હોય તો એ રિયલ હીરોઝ જ છે અને એ કાયમ માટે રિયલ હીરો રહેવાના છે. ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ એમના સિમ્બોલમાં પણ લખ્યું છે કે વયમ રક્ષમ, એટલે કે અમે રક્ષણ કરીએ છીએ અને આ ધ્યેય સાથે કોસ્ટલ સિક્યુરિટી માટે સદૈવ સંકલ્પબદ્ધ છે. આપણા રાજ્યનો દરિયા કિનારાના દેશમાં સૌથી લાંબો અને સીધો જ આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમા સાથે જોડાયેલો છે. આ કારણે ગુજરાત માત્ર વેપાર અને વિકાસ માટે જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી સુરક્ષાના દ્રષ્ટિએ પણ અત્યંત સંવેદનશીલ રાજ્ય છે. શ્રી મોદી સાહેબે ગુજરાતના કોસ્ટલ ક્ષેત્રમાં વિકાસને અગ્રિમતા આપી અને પોર્ટલેટ ડેવલપમેન્ટને મંત્ર સાથે આગળ વધ્યા છે. આ દરિયાકાંઠો ગુજરાતની સમુદ્રનું પ્રવેશ દ્વાર છે અને તેની રક્ષા કોસ્ટગાર્ડ મરીન પોલીસ સાથે મળીને સુપેરે કરે છે. કોસ્ટગાર્ડ તટથી લઈને 200 નોટિકલ માઇલ સુધી સમુદ્રી વિસ્તારમાં કાર્યરત રહીને રાજ્યની મરીન પોલીસ અને ભારતીય નેવી વચ્ચેની મહત્ત્વની કડી બન્યું છે. ગુજરાત પોલીસની એટીએસ સાથેના સંકલનથી ગુજરાત જ નહીં પરંતુ દેશમાં ડ્રગ્સ ઘૂસણખોરી અટકાવવામાં કોસ્ટલ ગાર્ડની ભૂમિકા
મહત્ત્વની છે. પાછલા 8 વર્ષમાં 39 મોટા ઓપરેશનમાં 243 ડ્રગ્સ માફિયાઓને જબ્બે કર્યા છે. દેશના યુવાનોને આ ડ્રગ્સ નેટવર્કથી બચાવવામાં તટરક્ષક દળની ખૂબ મોટો ફાળો છે. રાજ્ય સરકારના ફિશરીઝ વિભાગ, ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર સાથે મળીને કોસ્ટગાર્ડ આપત્તિ સમયે મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી કરે છે. સમુદ્રી વાવાઝોડા અને ચક્રવાત દરમિયાન સર્ચ અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં ભારતીય તટરક્ષક દળે જીવના જોખમે અસંખ્ય લોકોના જીવ બચાવ્યા છે. માનવતા અને ફરજ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. કોસ્ટગાર્ડના 50 વર્ષની ઉજવણીના અવસરને વધુ શૌર્યસભર અને આવનારી પેઢીઓ સુધી સુરક્ષિત રાખવાનું એક મહત્ત્વનું કામ આજે થયું છે. પાછલા 50 વર્ષથી ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અનેક ઉદાહરણો પ્રસ્થાપિત કર્યા છે અને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ આત્મનિર્ભર ભારતની એક વિશેષ ઓળખ બનીને ઉભર્યું છે. વરિષ્ઠ પત્રકાર અને પ્રખર રાષ્ટ્રપ્રેમી ડૉક્ટર વિવેક ભટ્ટની વિડીયો બુક અને ડોક્યુમેન્ટરી ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ધ રિયલ હીરોઝ ઓફ ધ ઇન્ડિયાનું આજે લોન્ચિંગ થયું છે. પુસ્તકના લેખક ડૉક્ટર વિવેક ભટ્ટ છેલ્લા 23 વર્ષથી પત્રકાર અને દેશપ્રેમી તરીકે સરહદો પર જઈને જવાનો સાથે સમય વિતાવી એમની દિલેરી, બહાદુરીની અનેક સ્ટોરીઝ કરી છે. આજે રિલીઝ થઈ છે એ વિડીયો બુક અને ડોક્યુમેન્ટરી દેશના યુવાનોને પ્રેરણા આપશે અને સુરક્ષા દળોના શૌર્યને વધુ વ્યાપક રીતે લોકો સુધી પહોંચાડશે એવો મને વિશ્વાસ છે. ડૉક્ટર વિવેક ભટ્ટને આ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વડાપ્રધાન શ્રી 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો છે. આ સંકલ્પ પૂર્તિ માટે દેશની સીમાઓ સાથે સાથે સામુદ્રિક રક્ષણ પણ ખૂબ અનિવાર્ય છે. ભારતીય તટરક્ષક દળની સમુદ્ર સીમાનું સતત રક્ષણ કરીને વિકસિત ભારતની સામુદ્રિક શક્તિનું આગવું પ્રતીક બનશે એવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. आपके प्रेममयी आशीर्वाद हेतु तहे दिल से धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब कार्यक्रम के अंतिम लेकिन अति महत्वपूर्ण क्रेस्ट एक्सचेंज सेरेमनी की ओर आगे बढ़ते हुए मैं मंचासीन सभी आदरणीय अतिथिगणों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप सभी मंच पर आगे आने का कष्ट करें। जोरदार करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करें। सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री KLN राव जी को मोमेंटो प्रदान करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अपने वरद हस्तों से इंस्पेक्टर जनरल श्री T शशि कुमार जी को मोमेंटो प्रदान करने की कृपा करें। सम्माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री T शशि कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने दृढ़ संकल्पित हाथों से भारतीय तटरक्षक दल की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री T शशि कुमार जी से अनुरोध है कि वे भारतीय तटरक्षक दल की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें।
माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री टी शशि कुमार जी से अनुरोध है कि वे भारतीय तटरक्षक दल की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। माननीय इंस्पेक्टर जनरल माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री टी शशि कुमार जी से अनुरोध है कि वे भारतीय तटरक्षक दल की तरफ से आदरणीय चीफ सेक्रेटरी जी का सम्मान करें। माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री टी शशि कुमार जी से अनुरोध है कि वे भारतीय तटरक्षक दल की तरफ से आदरणीय डायरेक्टर जनरल जी का सम्मान करें। माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री टी शशि कुमार जी से अनुरोध है कि भारतीय तटरक्षक दल की तरफ से डॉक्टर विवेक भट्ट को सम्मान प्रदान करें। माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री टी शशि कुमार जी से अनुरोध है कि गुजरात फर्स्ट के मुकेश भाई पटेल जी को मोमेंटो प्रदान करें। माननीय इंस्पेक्टर जनरल श्री टी शशि कुमार जी से अनुरोध है कि भारतीय तटरक्षक दल की तरफ से डॉक्टर विवेक भट्ट को सम्मान प्रदान करें। सभी गणमान्य अतिथियों और इस सदन में उपस्थित सभी महानुभावों और भगिनियों का तहे दिल से धन्यवाद।